हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम चैप्टर 9 पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो, इस चैप्टर को सोल्व करने से पहले जो इसकी एक्सरसाइज है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पार्ट के बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, इसमें एक तो बात सिंपल सी ये है कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो, इस चैप्टर को पढ़ो, तो उससे पहले आपको चैप्टर 8 पढ़ना है। चैप्टर 8 आपको अच्छे से आता है तभी आप इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आप जो चैप्टर 8 है उसको पढ़ के आओ, उसके बाद में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो, यहाँ पे इसका एक टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? मान लो कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन से हमें ऊपर की तरफ देखना। मान लो यहाँ पे एक सन है, सूरज है, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉय या लड़का खड़ा है यहाँ पे, यहाँ से और सूरज की तरफ वो देख रहा है। मान लो यहाँ से सूरज की तरफ देख रहा है, तो जो लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल ये लेवल हो गया, बेस या ग्राउंड हो गया, उससे जो एंगल बनेगा ना, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता किस किस के बीच में है? एक तो लाइन ऑफ साइट, एक हॉरिजॉन्टल लेवल। तो लिखा हुआ है फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब बनेगा कहाँ पे? ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके अब ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ये आपको याद नहीं करने हैं, बस एक बार समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके ऊपर की तरफ बनेगा। किस किस के बीच में बनेगा? हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन या फिर लाइन जो साइट है उसके मिड में बनेगा। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दो ही पार्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है, ये क्वेश्चन में लिखे मिलेंगे, तो वहाँ से इन डायग्राम का यूज करना है। जब भी इस टाइप के चैप्टर में या इस टाइप के क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे, तो क्या होगा कि जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, गिवन कंडीशन से डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम से ही लगभग 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आपका, ठीक है। तो डायग्राम बनाना कैसे है? जब एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हो तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हो तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ठीक है। बस ये तो डायग्राम बनाने में, ये डायग्राम बनाने में काम आएंगे दोनों, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तभी आपको बताया है। और जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, उसमें पहले आपको कुछ गिवन कंडीशन होगी, उनसे आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या है? देखो, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बिल्डिंग से देख रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई आदमी या बॉय या लड़का यहाँ पे बैठा है बिल्डिंग के टॉप पे, और यहाँ से वो देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन ये भी है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल जो हम बनाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब ये भी बनेगा किन किन के बीच में? हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड में बनेगा। अब बनता कहाँ पे है? देखो, द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो, नीचे की तरफ बनेगा। बस आपको इतना याद रखना है। अब देखो, इस एंगल से हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, इस वाले एंगल से, एंगल ऑफ डिप्रेशन से हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि जब हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन हो, तो जैसे ये जो एंगल है, बेस जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बेस है, उससे हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। 9th क्लास में पढ़ा था, ये एंगल जितने मेजर का होगा उतने ही मेजर का ये एंगल होगा। किस रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा था ना, जब दो लाइन पैरेलल हो, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों जो एक दूसरे की पैरेलल है और तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये एंगल होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और जो पैरेलल लाइन में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जितने मेजर का होगा उतने ही मेजर का ये वाला एंगल होगा। अब ये इस एंगल से हम इजीली इस क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। और डायग्राम कैसे बनाएंगे? जब आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हो तो डायग्राम सिंपल ऐसे बनेगा, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हो तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा। जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद में बहुत इजी सिंपल है, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं या जो उसकी आइडेंटिटी है उनका यूज करेंगे।
तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो मेरी वीडियो है चैप्टर 8 की, वो सारी कंप्लीट देखें, इस चैनल पे सारी अवेलेबल हैं। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे से एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।